नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। आज यूक्रेन रसिया युद्ध का 7वें दिन पर कुछ विशेष बातें और कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी के बीच मैं रखूंगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि 3 बातें मैं रखूंगा। पहली कि किस तरह से 6,803 लोग अब तक जो फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनको 8 मार्च 2022 तक निकालना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि किस तरीके से इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेनियन सैनिक्स ने जो है बंधक बना के रखा हुआ है। और तीसरी एक बात होगी कि किस तरीके से एक रॉकेट से सभी देशों के झंडे को हटा दिया गया और सिर्फ रशिया ने भारत के झंडे को नहीं हटाया। ये एक सबसे बड़ी बात है हम भारतीयों के लिए। आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर फर्स्ट पे। पॉइंट नंबर फर्स्ट में है दोस्तों कि एक सबसे बड़ी चुनौती कि हम भारतीयों को 8 मार्च 2022 तक 6,800 भारतीयों को निकालना होगा मिशन तिरंगा के तहत। मिशन तिरंगा मैंने उस दिन भी बताया था क्या है। तो मिशन तिरंगा जो है भारतीयों को यूक्रेन से निकालने की एक ऑपरेशन जो है ऑपरेशन जो है एस्टेब्लिश किया है भारत की सरकार ने। अब मैंने ये भी कल बताया था कि भारतीय जो वायुसेना है उसका अब इस्तेमाल किया जा सकता है मिशन तिरंगा के अंतर्गत। तो उसी में एक आज सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट जो हुई है उसी पर बात होगी। और बात यहां से शुरू होती है कि यूक्रेन के बहुत सारे पार्ट्स को अब रसिया ने कैप्चर कर लिया है। यूक्रेन के कुछ पार्ट जो हैं वो अभी भी रह गए हैं। इसका मतलब है कि जो यूक्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है खरकिव पे बहुत बड़ी बॉम्बिंग की जा रही है रशिया की तरफ से। बॉम्बिंग करने का परिणाम ये हुआ है कि उनके बहुत सारे जो मेडिकल जितने भी कॉलेजेस हैं उनको गिरा दिया गया है। प्राइवेट बिल्डिंग्स गिरा दिए गए हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारे बिल्डिंग्स गिरा दिए गए हैं रशियन मिसाइल की तरफ से। और एक इसमें सबसे बड़ा जो मुझे लगा खराब, वो प्राइवेट बिल्डिंग्स को नहीं गिरानी चाहिए थी, जो सिविलियंस की बिल्डिंग को नहीं गिरानी चाहिए थी, लेकिन अभी तो गिरा दी गई। बात दोस्तों है कि खरकिव के बाद एक वहाँ पे सिटी है सिमी सिटी को भी बहुत ज़्यादा हैवी बॉम्बिंग की जा रही है यूक्रेन की तरफ से, रसिया की तरफ से, जो यूक्रेन का सिटी है। और जो भी मेजर्स खरकिव है, मेजर्स जो है कीव है, इस पर बहुत ज़्यादा हैवी शेलिंग की गई है रसिया की तरफ से। और कहीं ना कहीं अब रसिया जो है उनको हथिया लेगा कुछ ही दिनों में। अगर लंबा युद्ध नहीं चला तो 8 मार्च तक ये डेडलाइन दी गई है। मैं तो मानता हूं कि 8 मार्च तक युद्ध ही खत्म हो जाए, ताकि ये दिन ना है कि और ज़्यादा रशिया को एडवांस करने का मौका मिले यूक्रेन में। दूसरी सबसे बड़ी बात जो भारतीयों के लिए आई है दोस्तों, एक सबसे बड़ी अच्छी और खुशी की बात ये आई है दोस्तों कि जो रशियंस एम्बेसी है उन्होंने कल कहा है कि हम भारतीयों को वहां से निकालने में बहुत मदद करेंगे। और बहुत ज़्यादा मदद करने के नाम पे उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम जो है इंडियंस को अपने टेरिटरी यूज़ करने के लिए देंगे, ताकि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं खरकिव के रास्ते पोलैंड न जा करके सीधे रशिया आ जाएंगे। और रशिया से फिर उनका विमान, जो भारतीय वायुसेना का या इंडियन एयरलाइंस का विमान जो है, वो सीधा उनके भारत लेकर के सुरक्षित चले जाएंगे। ये इस टेरिटरी को ही जो है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का नाम दिया गया है रशिया की तरफ से। और इसी ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की नाम कल रशिया ने कहा है, जो व्लादिमीर पुतिन की आज जो बात हुई है हमारे प्रधानमंत्री जी से, उन्होंने कहा है कि हम भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम निकालेंगे भी। उसी पे उन्होंने कहा है कि हम भारतीयों को ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना देंगे, ताकि वहाँ पे कोई बम सेलिंग नहीं हो सके। वहाँ से भारतीयों को आराम से रशिया के रास्ते अपनी टेरिटरी का यूज़ करके, और सभी भारतीय जो हैं अपना पासपोर्ट दिखाएंगे और अपना झंडा दिखाएंगे और हम उनको रशिया के रास्ते भारत भेज देंगे सुरक्षित। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे प्रधानमंत्री जी की। और ये जो किया इन्होंने, जैसे कि वहाँ के मतलब जो लेट हुआ वो लेट नहीं होना चाहिए था, वो क्विक डिसीजन चाहिए था। लेकिन खैर अब तो जो है सामने है सबके। अब एक तीसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने चाहता हूँ कि रसिया ने कहा है कि हम भारतीय की जो हो सकती है वो मदद करने को तैयार हैं। इधर एक चीज और ये भी है कि जो स्टूडेंट कल मारे गए थे, उन पर भी रसिया ने कहा है कि हम जो है उन पर एक हाई लेवल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बैठाएंगे कि आखिर वो किस तरीके से उस स्टूडेंट नवीन की मौत हो गई। ये भी एक सबसे बड़ी बात है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमको ये एक जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है उसका हमें खेद है, हम इस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दोस्तों इसके बाद से जो कल भारतीय वायुसेना के जो चीफ है उनका एक बयान आया बहुत अच्छा था कि सिचुएशन डिफिकल्ट बट रिलेशन विद रसिया विल कंटिन्यू। सोचिए, वार में इस तरह का बयान भारतीय
वायुसेना के अध्यक्ष का दिखाता है कि किस तरीके का हम लोग का दोस्ती है और किस तरीके का हम एक दूसरे के प्रति जो है एक दूसरे की मदद करने की आस है। दोस्तों, एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है उसमें मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि रशियंस ने का मदद करने का एक ये सबसे बड़ा उपलब्धि रहा कि कहीं ना कहीं रशियंस ये देख रहे हैं कि भारत UNHRC में, भारत UN सिक्योरिटी काउंसिल में, भारत UN जनरल असेंबली में, हर तरफ भारत जो है वो रशियंस के साथ खड़ा है। दोस्तों, रशियंस के साथ खड़ा होने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उन्होंने हम लोगों की बहुत मदद की है अगर प्रीवियस में जाएंगे तो। सेकंड दोस्तों, हम आना चाहेंगे इंडियन स्टूडेंट्स इन यूक्रेन में जो बंधक बनाया गया है उसको लेकर के है। रशिया इधर कह रहा है कि यूक्रेन के सैनिक जो हैं उन्होंने भारतीय स्टूडेंट को ढाल बना लिया है, और जब भी हम बमवर्षण करते हैं तो वो ये कहते हैं कि इधर भारतीय स्टूडेंट्स है, आप बमवर्षण ना करें। उधर यूक्रेनियंस कह रहे हैं कि ये सब कुछ भारतीयों को रोकने का जो है हैवी शेलिंग की गई है, हैवी मिसाइल्स दागे गए हैं हम लोगों के ऊपर, इस वजह से जो है ये हम भारतीयों को रेस्क्यू करने में दिक्कत हो रही है। इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल मीडिया इस स्टूडेंट्स की बात को कहीं दिखा नहीं रहा है, BBC नहीं दिखा रहा है। हमेशा मैं मीडिया के चरित्र के विषय में बात करता हूं, वो अब आपको चरित्र दिख रहा होगा कि आज यही अगर US के स्टूडेंट्स फंसे होते तो सारी मीडिया दिखा रही होती, लेकिन आज जब भारतीय, चाइनीज और बांग्लादेशी और पाकिस्तानी फंसे हुए हैं तो कोई भी बड़े इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ ये न्यूज़ नहीं दिखाया गया, जो दुर्भाग्य है। दोस्तों, हम एक सबसे बड़े पॉइंट पे जो मैंने कहा कि रूस ने किस तरीके से अपने एक रॉकेट से सभी देशों के झंडे को हटा दिया और केवल और केवल भारतीय झंडे को रखा, और भारतीय झंडा जो है एक सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय झंडे को नहीं हटाया और दिखाया कि दोस्ती किस तरीके से होती है। दोस्ती को परिभाषित करने का काम, इतने बड़े स्तर पे करने का काम जो है रशिया ने दिखाया है, और ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है रशिया और भारत के दोस्ती का। धन्यवाद दोस्तों। जो भी डेवलपमेंट होगा वो मैं आप सभी के समक्ष रखूंगा। जो भी बातें हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो आपको। धन्यवाद दोस्तों।